गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं शक्ल से आपको दिख ही रही होंगी कि मैं बिल्कुल भी बढ़िया नहीं हूँ। अभी थोड़ा सर मेरा मैसी मैसी लग रहा है। सो के उठी हूँ, कैब खोली थी तो ऐसा सिर हो रखा है। तो मैं बीमार हूँ और आज मुझे सिक लीव लेनी पड़ी। अभी थोड़ी देर पहले मेल करके हटी हूँ। तो ऐसा भी हो जाता है, मुझे नहीं पता मतलब कैसे मैं इतना ध्यान रखती हूँ खुद का, फिर मैं बीमार हो गई। आप पूरा कवर अप होकर ऑफिस जाते हो फिर भी आप बीमार हो जाते हो। बट हो सकता है क्योंकि मेरी मॉर्निंग शिफ्ट होती है और सुबह सुबह जल्दी निकलना पड़ता है और 1-2 घंटे का सफ़र जो मेरा ये रहता है कालका पिंजौर टू चंडीगढ़, तो शायद इसमें मैं बीमार हो ही गई। होना ही था ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। और बस आप लोगों को अपडेट देनी थी अपने हाल चाल की। और आप लोग भी बताइए आप लोग कैसे हैं, और अगर आप ही सर्दी के मौसम में से बीमार होते हैं तो कोई घरेलू नुस्खे अगर आप अपनाते हैं तो वो कौन कौन से हैं, मुझे यहाँ कमेंट कीजिएगा ताकि मैं खुद पे वो इम्प्लीमेंट कर पाऊँ और जितनी जल्दी हो सके ठीक हो जाऊँ। रात को मुझे 102 बुखार था और मेरे पतिदेव ने मेरी बहुत सेवा करी है, खाना बना के दिया है, खिलाया है। और कल मैं शायद बुखार में डर भी रही थी क्योंकि बचपन से ही मैं और मेरा भाई, मुझे पुराने दिन याद आए। अभी सुबह उठकर मैं सोच रही थी कि रात को मैं कैसे रो रही थी बुखार में। ऐसा ही होता है जब जब भी मैं बीमार होती हूँ, मुझे थोड़ी सी चीज़ कुछ हो जाए ना तो मुझे ऐसा हो जाता है कि अब मैं नहीं बचूंगी। लाइक पूरी बॉडी आपकी टूट रही है, आप अंदर बाहर, मतलब मैं बता नहीं सकती कि मेरे साथ कल हो क्या रहा था। मैं रो रही थी और मैं अमित को कह रही थी कि मेरी मम्मी को बुला दो प्लीज़, मेरी मम्मी को बुला दो। लेकिन शायद मैं ये भूल गई हूँ कि अब मेरी जो मम्मी पापा और मेरे घर वालों का जितना भी रोल है वो मेरे पति का है, क्योंकि अब मेरी ऑब्वियस है शादी हो गई है। लेकिन फिर भी आपको माँ की बहुत याद आती है। और कल मम्मी से तो बात हुई है, लेकिन उसके बाद मेरी सास का फ़ोन भी आता है, मम्मी जी का। तो जब वो बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि नेहा ठीक है, नेहा को ये खाना पिला देना बना के, नेहा को खाना खिला देना, चावल मत बनाना। उन्हें चपाती बनानी नहीं आती है, चावल बनाए थे लेकिन चपाती भी उन्होंने मुझे खिलाई है रात को बनाकर। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मतलब मम्मा पूछ रहे थे मेरे बारे में, मेरी सास पूछ रहे थे इनसे कि वो कैसे हैं। फोन स्पीकर पे था तो मैं सुन रही थी और उस वक्त मुझे बहुत तेज बुखार था। वो मोमेंट था जब मैं लिटरली मतलब मैं बता नहीं सकती कि बॉडी पेन और ये सब से सफ़र कर रही थी मैं। तो जब मेरी सास ने ये पूछा कि वो कैसी है, उससे मेरी बात करवाओ, तो मैंने ये बोला कि मम्मी को बुलवा दो प्लीज़, मम्मी को कह दो कि आ जाए। तो मम्मी कहती इसका ध्यान रख। मैं कहा मैं बात नहीं कर सकती, और उस वक्त मैं लिटरली रोई हूँ। लाइक माँ तो माँ होती है, वो फिर सास हो या फिर अपनी माँ हो, है ना। तो ये हुआ है मेरे साथ। बहरहाल अभी मैं थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ, अभी उठी हूँ। बुखार तो नहीं है, इतना ज़्यादा बुखार था कि रजाई भी गीली हो गई थी रात को लिटरली। पहले मुझे इतनी ठंड लगे और रजाई दो और रजाई दो, 2-4 दे दो, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। बट उसके बाद मुझे लिटरली इतनी गर्मी लगी कि बस अब मैं नहीं सो पाऊंगी। रजाई में रजाई हटा दो मेडिसिन खाने के बाद, वो शायद फीवर उतरा था मेरा। तो ये है मेरी हेल्थ की अपडेट। और आज मैं घर पे ही हूँ, तो आज ये जो ब्लॉग है आपको घर से ही मिलेगा कि क्या करना है, और मैं सॉरी कि मैं आज क्या करने वाली हूँ। खैर अभी मैंने सिर्फ चाय पी है अदरक वाली बढ़िया सी बना के। एक मुझे वॉमिट की मेडिसिन दी थी, कल मेडिसिन भी लेकर आया, पहले मैं वो खाती हूँ और फिर खाना बनाती हूँ। दाल तो वो बना कर गए हैं, तो खाली मुझे चपाती बनानी, आटा भी गूंदा हुआ है। मैं चपाती बनाऊंगी गर्मा गर्म, खाना खाऊंगी, उसके बाद मेडिसिन खा के मस्त सो जाऊंगी। सो देखना आज का दिन कैसा रहता है, स्टे ट्यून्ड। सो गाइस अभी एक बाइट खा ली थी, फिर याद आया कि ब्लॉग भी बनाना है। तो 2 बज रहे हैं और 2 बजे मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा है। ये दाल और चपाती बहुत मुश्किल से बनाई और इससे पहले मैंने झाड़ू लगाया, तो फटाफट से इसे खाती हूँ और धूप का आनंद ले रही हूँ साथ साथ में। सो गाइस अब मैं खाऊंगी अपनी दवाई। सच बताऊं वॉमिट आ रही, वॉमिट सिरप प्लास्ट। शेक इट, टेक इट।
ये बहुत कड़ी थी भाई। कोई बीमार ना हो इस दुनिया में, बेचारा कोई बीमार ना हो मेरे जैसा, सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे। ये मल्टीविटामिन है बट मैं इसे भी नहीं खाऊंगी। तो मैं रेस्ट करती हूँ और मिलती हूँ आपको शाम को। लिटरली आई एम शिवरिंग, बट आपको मौसम दिखाती हूँ। तो ये कुछ नज़ारा है और सच बताऊँ तो मेरा फ़ोन भी हिल रहा है, इतना ज़्यादा शिवरिंग कर रही हूँ मैं। ये रहा ऊपर सूरज देवता जी हमारे, और मौसम ऐसा हो रखा है कि चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। और वैसे भी कालका पिंजौर तो पहाड़ों में घिरा हुआ है जहाँ मैं रहती हूँ, तो चारों तरफ आपके पहाड़ है और हम बीच में रहते हैं प्लेन में, तो थोड़ा सा भी मौसम बिगड़ता है तो एकदम से धुंध आ जाती है, तो वही हो रखा है। तो लग रहा है कि बारिश भी हो सकती है। बाकी हवाओं का रुख थोड़ा वैसा ही है, हो भी सकता है कि बारिश हो, क्योंकि मौसम लग रहा है मुझे वैसा ही, बादल हो गए हैं चारों तरफ। और मुझे ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है गाइस, तो मैं अंदर चलती हूँ क्योंकि अंदर ही मैं सेफ रहूँगी, बिकॉज मैं बीमार भी हूँ। मैंने मैट बाहर सुखाने डाला है बट मैं इसे उठाऊँगी नहीं अभी, क्योंकि तो बारिश नहीं हो रही, मुझे पता चल ही जाएगा अगर हुई तो।